हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत बंद के बारे में। बहुजनों द्वारा सामूहिक प्रतिरोध की मिसाल है 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद। 6 साल पहले 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद बहुजन आंदोलन और व्यापकता में कहें तो भारत के लोकतांत्रिक आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज हो गया है। साथ ही बहुजनों के लिए प्रतिरोध की प्रेरणा का स्रोत भी बन चुका है। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसका असर भी दिखा है। नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा और संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST एक्ट के संबंध में निर्णयों को प्रभावी बनाना पड़ा। यह महज केवल SC/ST एक्ट को बचाने का आंदोलन भर नहीं था। यह ऐतिहासिक भारत बंद एक दिन के दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता और न ही इसका महत्व SC/ST एक्ट की पुनः बहाली तक सीमित है। व्यापकता में इस आंदोलन ने मुल्क की लोकतांत्रिक चेतना को झकझोरा और उत्पीड़ित समूह की लोकतांत्रिक सक्रियता को आवेग प्रदान किया। नई संभावनाओं का इससे आगाज हुआ। लेकिन इस ऐतिहासिक भारत बंद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए वर्ष 2014 से आकलन जरूरी है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद संविधान व लोकतंत्र को कमजोर करते हुए चौतरफा ब्राह्मणवादी वर्चस्व को पुनः स्थापित करने की कोशिशों साजिशों तेज हुई, तो दूसरी तरफ भाजपा RSS से इतर सवर्ण सामाजिक समूह की SC/ST एक्ट और SC/ST व OBC के आरक्षण के खिलाफ सवर्ण आरक्षण जैसे मसले पर सक्रियता भी सामने आई। सवर्णों ने अन्याय व वर्चस्व की छूट का दावा जतलाना शुरू किया। खेत खलिहानों से शैक्षणिक परिसरों और खेल के मैदानों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक जीवन के हर क्षेत्र में सवर्णों के दबदबे व हिंसक हमले का दौर शुरू हुआ। दलितों पिछड़ों की राजनीतिक शक्तियों के एक हिस्से की भाजपा के साथ यारी, तो दूसरे हिस्से संपूर्ण विपक्ष की निष्क्रियता अक्षमता सामने आई थी। परिदृश्य में ही बहुजनों की सड़कों पर सक्रियता व मोर्चाबंदी का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के खिलाफ बहुजनों की सड़कों पर जबरदस्त सक्रियता दर्ज हुई। इसने राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया। यहीं से मोदी राज्य में उल्लेखनीय बहुजन सक्रियता का आगाज होता है। इसके बाद सिलसिला आगे तब बढ़ा जब गुजरात के ऊना में दलितों की बर्बर पिटाई हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के दमन व महाराष्ट्र के भीमाकोरे गांव में बहुजन विरोधी हिंसा की घटनाओं के खिलाफ बहुजनों की आंदोलनात्मक सक्रियता राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किया गया। इसी बीच विभिन्न विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर शहर कस्बों व खेत खलिहानों तक ब्राह्मणवादी हमले के खिलाफ बहुजनों की आंदोलनात्मक सक्रियता भी दिखाई पड़ती है। इसी पृष्ठभूमि में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावहीन बनाने के खिलाफ 2 अप्रैल भारत बंद में सड़कों पर बहुजनों की सक्रियता ने हर लिहाज से नई ऊंचाई हासिल की। नए सिरे से बहुजनों के छोटे बड़े आंदोलनों व पहल कदमियों की धारावाहिकता में ही 2 अप्रैल 2018 का ऐतिहासिक भारत बंद हुआ। इसने सवर्णों के बढ़ते वर्चस्व का जोरदार जवाब दिया। खास तौर से
हिंदी पट्टी में इस आंदोलन में शहर से लेकर गांव तक की भागीदारी थी। संपूर्ण बहुजन समाज के प्रगतिशील हिस्सों के साथ खास तौर पर दलित समाज के शहरी मध्य वर्ग से लेकर गांव के गरीब मजदूरों के साथ छात्र नौजवानों की व्यापक भागीदारी थी। भागीदारी और भौगोलिक विस्तार के लिहाज से नया इतिहास ही रच गया। आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई की भावना और जबरदस्त ऊर्जा से सड़कों पर आए थे। साहस और शहादत की मिसालें कायम हुई। दर्जन भर से ज्यादा आंदोलनकारी शहीद हुए, हजारों जेल में बंद कर दिए गए, हजारों आंदोलनकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन सबसे अलग बहुजन राजनीतिक धाराओं की निष्क्रियता और बहुजन समाज के आकांक्षा व आक्रोश को स्वर देने में विफलता और नकारेपन के विकल्प में मामूली कार्यकर्ताओं, संगठनों और आम बहुजन ने ऐतिहासिक जिम्मेदारी और भूमिका अदा की तथा यह बता दिया कि बहुजन समाज जिंदा है। वह राजनीतिक शक्तियों और राजनेताओं का मोहताज नहीं है। वह वैकल्प विपक्ष की भूमिका और लड़ाई के लिए तैयार है। बहरहाल 2 अप्रैल 2018 को हुआ भारत बंद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इसके बाद बहुजन राजनीतिक धाराओं से इतर बहुजन आंदोलन स्वतंत्र धारा के बतौर और अपनी पहचान बुलंद कर रहा है। उसके बाद भी यह सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुजन समाज का लोकतांत्रिक जागरण आगे बढ़ रहा है और बहुजनों की लोकतांत्रिक दावेदारी भी आगे बढ़ रही है, जो अंततः मनु का विधान थोपने की साजिशों को शिकस्त कर देगा। तो यह कहानी 2 अप्रैल भारत बंद की थी और यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था बहुजनों का। तो आपका इस टॉपिक पर क्या मानना है, क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।